नमस्कार। जब भी हम शरीर के सबसे जरूरी अंगों के बारे में सोचते हैं तो दिल या दिमाग यही नाम सबसे पहले आते हैं ना। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं। आज हम ऐसे ही एक अंग की बात करने वाले हैं, अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज। और ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये छोटा सा अंग असल में शरीर का अल्टीमेट मल्टीटास्कर है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। शरीर का ऐसा कौन सा एक अंग है जो एक ही वक्त पर एक पावरफुल केमिकल फैक्ट्री भी है और एक सुपर सेंसिटिव कंट्रोल टावर भी? क्या लगता है? जी हाँ, जवाब है अग्न्याशय। ये एक ही समय में दो बिल्कुल अलग लेकिन जिंदगी के लिए बेहद जरूरी भूमिकाएं निभाता है। तो फिर चलिए इसके पहले बड़े काम को समझते हैं, पाचन का पावर हाउस। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं उसे शरीर के लिए ऊर्जा में बदलना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस पूरी प्रक्रिया का एक मेन प्लेयर है अग्न्याशय। जैसे ही हम खाना खाते हैं, असली केमिकल एक्शन यहीं से शुरू होता है। अग्न्याशय एक बहुत ही शक्तिशाली रस बनाता है जिसे अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसे आप पाचक एंजाइमों और एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले बाइकार्बोनेट का एक जबरदस्त कॉकटेल समझ सकते हैं और ये सीधे छोटी आंत में छोड़ा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस की सबसे कमाल की बात यह है कि अग्न्याशय कितना सटीक काम करता है। ये हमारे खाने के हर हिस्से को तोड़ने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स भेजता है, बिल्कुल एक परफेक्ट असेंबली लाइन की तरह। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज, प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और फैट्स यानी वसा को तोड़ने के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज। मतलब ये किसी भी चीज को बख्शता नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। जो एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं वो पहले से एक्टिवेटेड नहीं होते, उन्हें निष्क्रिय रूप में छोड़ा जाता है। ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी स्विच है, और ये इसलिए ताकि अग्न्याशय खुद को ही ना पचा ले। जब ये एंजाइम सुरक्षित तरीके से छोटी आंत में पहुंच जाते हैं, बस तभी उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। कितनी शानदार इंजीनियरिंग है ना? और पाचन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेट से जो खाना आता है वो बहुत एसिडिक होता है, इतना कि वो सारे एंजाइमों को खत्म कर सकता है। तो यहीं पर बाइकार्बोनेट आयन अपना काम करते हैं। वो इस एसिड को बेअसर कर देते हैं, जिससे एंजाइमों के काम करने के लिए एक परफेक्ट हल्का क्षारीय माहौल बन जाता है। इसके बिना पाचन ठीक से हो ही नहीं सकता। चलिए अब इसके दूसरे और उतने ही जरूरी काम पर चलते हैं, मास्टर रेगुलेटर। अगर पाचन भोजन से ऊर्जा निकालने का काम है, तो ये दूसरा काम उस ऊर्जा को मैनेज करने के बारे में है। ये अग्न्याशय की दूसरी पहचान है जो हमारे शरीर के सबसे जरूरी ईंधन यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इसे एक बहुत ही शानदार संतुलन के खेल की तरह समझिए। एक तरफ हैं अग्न्याशय के बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं। इनका मिशन है ब्लड शुगर को कम करना। इसके लिए ये ग्लूकोज को कोशिकाओं में धकेल कर स्टोर करते हैं। और दूसरी तरफ हैं अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बनाते हैं। इनका मिशन ठीक इसका उल्टा है, ब्लड शुगर को बढ़ाना। इसके लिए ये शरीर में जमा ग्लूकोज को वापस खून में छोड़ते हैं। ये दोनों विरोधी ताकतें मिलकर हमारे एनर्जी लेवल को एकदम सटीक बैलेंस में रखती हैं। अब देखिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन तो इस शो के मेन स्टार्स हैं, लेकिन कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो कहानी को पूरा करते हैं। जैसे सोमैटोस्टैटिन। ये एक मैनेजर की तरह काम करता है जो ये पक्का करता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों में से कोई भी जरूरत से ज्यादा काम ना करे। और फिर है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो अग्न्याशयी स्राव को रेगुलेट करता है और हमारी भूख पर भी असर डाल सकता है। तो हमने देखा कि अग्न्याशय दो बिल्कुल अलग अलग काम करता है, पाचन भी और हार्मोनल कंट्रोल भी। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना स्मार्ट कैसे है? इसे पता कैसे चलता है कि कब एंजाइम छोड़ने हैं और कब हार्मोन्स? आखिर इसके पीछे कौन है जो ये सारे तार खींच रहा है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है न्यूरल कंट्रोल, वेगस नर्व जो दिमाग से सीधा सिग्नल भेजकर स्राव को शुरू कराती है। ये एक डायरेक्ट हॉटलाइन की तरह है। और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल, सिक्रेटिन और सीसीके जैसे हार्मोन्स खून के जरिए संदेश भेजते हैं, जैसे बॉटल में बंद कोई मैसेज जो अग्न्याशय को बाइकार्बोनेट और एंजाइम छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। तो अब तक हमने अग्न्याशय के दोनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया है, केमिकल फैक्ट्री और कंट्रोल टावर। चलिए अब इन दोनों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये भव्य एकीकरण हमारे शरीर को चलाता कैसे है। तो संक्षेप में कहें तो अग्न्याशय एक ही अंग में दो बड़ी जिम्मेदारियां निभाता है। पहला इसका एक्सोक्राइन रोल
यानी पाचन की फैक्ट्री। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ता है और पेट के खतरनाक एसिड को शांत करता है। और दूसरा, इसका एंडोक्राइन रोल, यानी ब्लड शुगर का बॉस, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मदद से हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बारीकी से कंट्रोल करता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, अग्न्याशय इज इक्वल टू पाचन प्लस ब्लड शुगर नियंत्रण। ये एक छोटा सा अंग हो सकता है, लेकिन इसके बिना हमारे शरीर के दो सबसे बुनियादी सिस्टम, ऊर्जा हासिल करना और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना, पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। तो अगली बार जब खाने का मजा लें या शरीर में ऊर्जा महसूस करें, तो उस गुमनाम हीरो को जरूर याद करें जो पर्दे के पीछे रहकर ये सब मुमकिन बना रहा है। ये वाकई में शरीर का एक सबसे जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हीरो है।